Hello everyone, now we are talking about pulse field gel electrophoresis. As a name suggests कि हम कोई फील्ड होगी जिसमें पल्सेस जनरेट हो रहे होंगे, तो ये एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही एडवांस वर्जन है। क्योंकि जो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, AGE एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये इसकी जो रेंज होती है ये 60 किलो बेस और इससे कम वाले DNA को ही सेपरेट करता है। तो अगर इसकी रेंज हुई 120 या 280 या कोई इससे ज़्यादा, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं फिर पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सपोज़ ये हमारा क्रोमोज़ोम है। अब क्रोमोज़ोम के आसपास हाइड्रेशन शेल होती है ऐसे वाटर की, ये इस तरीके से ये हाइड्रेशन शेल है क्रोमोज़ोम के आसपास। अब इस हाइड्रेशन शेल क्यों होती है? ताकि ये DNA को ROS से प्रिवेंट करे। ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, और या कहें फ्री रेडिकल अटैक से DNA को बचाते, इसलिए यह हाइड्रेशन शेल होती है। अब अगर इस हाइड्रेशन शेल को हम रिमूव कर दें, मतलब इसका ब्रेकेज होगा, तो वो किस तरीके से मिलेगा हमको? कुछ इस तरीके से, है ना। और ये सपोज इसको हम जेल सिस्टम में विजुअलाइज करेंगे, है ना। तो ये देखा जाए तो लार्ज DNA के फ्रैगमेंट्स हैं। अब जो एगरोस है वो इसमें हम लो कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं। अगर इसको हम जेल सिस्टम में देखेंगे तो उस केस में, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पे भी अप्लाई हो रही थी, वोल्टेज दे देते हम। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगी हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और ये अल्टरनेट होगी, अलग अलग एंगल्स पे होगी, एंगल भी अलग होगा, और उसको हम लंबे समय के लिए देंगे, मतलब 60 सेकेंड्स तक मिनिमम इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले इसको भी कैसे परफॉर्म करेंगे, ये पेट्री प्लेट है हमारे पास, उस पर ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ है सपोज़। तो यहाँ से हम इस पेट्री प्लेट से कॉलोनी को लेंगे और इस ट्यूब में बफर में ऐड कर देंगे। ये बफर है और उसके अंदर ये कॉलोनी है, ठीक है। मतलब बफर प्लस DNA, या बैक्टीरियल सेल कहूँ सीधे तो मैं, बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने पेट्री प्लेट में से निकाल के इसमें डाली। अब इसके बाद ये बैक्टीरियल सेल्स को हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक प्लग मोल्ड होता है, ये हमारा प्लग मोल्ड है, प्लग मोल्ड। अब ये प्लग मोल्ड में हमारे पास मोल्टन एगरोस होता है और साथ में क्या होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स। इस तरीके से ये बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। अब इस बैक्टीरियल सेल्स को हम लाइस करेंगे, LYSE, इन बैक्टीरियल सेल का लिसिस होगा। तो हमको क्या मिलेगा, इसमें हमारे पास ये DNA के फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। अब इसके अलावा इसको हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, तो उसमें हमें DNA के फ्रैगमेंट्स और मिलेंगे, मतलब DNA के छोटे फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे, डाइजेशन हो जाएगा DNA का लार्ज फ्रैगमेंट का, तो इस तरीके से हमें छोटे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। अब ये जो DNA के फ्रैगमेंट्स है ये जल्दी रीअलाइन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये फील्ड कैसी होती है, अब ये जो प्लग मोल्ड है इसको हम जेल सिस्टम में डाल के देखते हैं। ये जेल सिस्टम है सपोज, ये बैक्टीरियल सेल्स रहेंगे इसमें भी। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो अलग अलग डायरेक्शन से अप्लाई करेंगे। सपोज़ एक इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, एक इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस तरीके से होगी। और इसका जो माइग्रेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा,
देखा जाए तो ये यूँ कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये माइग्रेशन कहे तो उसमें इस तरीके से होता था, इसमें इस तरीके से अलाइन होंगे। ये सपोज ये लार्ज सेगमेंट रहेंगे डीएनए के, और जो छोटे वाले हैं ना वो इस तरीके से फास्ट अलाइन होने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी डायरेक्शन हर बार चेंज करेगी, ठीक है। तो ये समझने के लिए देखा जाए तो ये अगर कुछ है तो वो इस तरीके से भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, तो इस तरीके से भी मॉलिक्यूल ट्रैवल कर जाता है इसके अंदर। हमने ये तो देख लिया कि जो शॉर्ट या स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अपने आप फटाफट से रीअलाइन हो जाते हैं, ठीक है। और जो लार्ज वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं ये वाले, ये लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स है, तो ये लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आई इनके पास में, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें ये अलाइन होते हैं हॉरिजॉन्टली, और जब सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तब क्या होता है कि ये अपना कन्फॉर्मेशन चेंज करते हैं और ये स्लो मूव करते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल और लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस है लेंथ डिपेंडेंट रिलैक्सेशन बिहेवियर, लेंथ डिपेंडेंट रिलैक्सेशन बिहेवियर। अब अगर सपोज़ कोई पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है किसी फूड बोर्न डिसीज से, दैट इज़ फूड पॉइजनिंग, तो क्या करेंगे उस पेशेंट का सैंपल लेंगे, ठीक है, और उस सैंपल को हम इसके अंदर ऐड करवाएंगे। अगर सपोज़ यहाँ पर ये लेडर होता है या इस तरीके से इसमें भी रहता है, तो सपोज़ जो पेशेंट का सैंपल है वो है हमारा साल्मोनेला, तो इसमें क्या होता है, ये साल्मोनेला की रेंज होती है 25 किलो बेसिस से 680 किलो बेस पेयर, 25 KB टू 680 KB, ये इसकी रेंज होती है। अब क्या करते हैं हम इसको एक सिमिलर पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के पैटर्न में हम इसको डाटाबेस को डाल देते हैं और हमें हमारा पॉजिटिव एजेंट कंफर्म होता है, मतलब वो कंफर्मेशन के लिए हम करते हैं, कंफर्मेशन के लिए करते हैं हम। और अदरवाइज़ इसी के अंदर हम ETBR यूज़ करेंगे, स्टेनिंग करेंगे और इसी को जेल सिस्टम को UV ट्रांस इल्यूमिनेटर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये जो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज है हम पूरे क्रोमोसोम को विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम किसी भी पॉजिटिव एजेंट को या किसी डिसीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।